हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट में हम टक्स कैसे डालें। हम ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट में टक्स डालना, बेल्ट जोड़ना, ये सिखाऊंगी मैं आपको। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट को थोड़ा रेडी कर रखा है, ये आप देख सकते हैं। इसको गले को मैंने पलट कर फिनिशिंग कर रखी है। अस्तर मेन फैब्रिक पर अस्तर को रखकर पलट दिया। इस तरह से मैंने इसकी फिनिशिंग कर दी है नेक की, ये आप देख सकते हैं। अब इसका एक पल्ला लेंगे हम और एक पल्ले को अभी रख देंगे, ठीक है। अब इसमें हम टक्स की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले आप ये जो भाग है इसको हाफ कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से देखिए आप, और सेंटर में एक टक्स लगा दीजिए 2.5 इंच का। कितने इंच का? 2.5 इंच का। सेंटर में 2.5 इंच का टक्स लगा लीजिए। और उसके बाद जो हमारा मेन टक्स है वो 3.5 इंच पर आएगा। इस टक्स को हम जो दिख रहा है इसको 2.5 इंच पर लीजिए। फिर ये वाला जो मेन टक्स है हमारा, इसे हम 3.5 इंच पर लेंगे, ठीक है। 3.5 इंच पर लेंगे और इसकी चौड़ाई हम 1/2 इंच लेंगे, क्योंकि ये 34 साइज़ का है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे थोड़ा टक्स भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपकी चेस्ट का मतलब बढ़ता जाएगा तो उस हिसाब से आपका ये थोड़ा सा भाग टक्स का भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेन डुबकी हमारी इसी पर टिकी होती है। इसलिए हम इसको 1 इंच भी लेते हैं 40-42 के साइज में। तो अभी ये साइज कम है तो 1/2 इंच में हो जाएगा। प्लस इसमें बेल्ट भी है तो बेल्ट से भी हो जाएगा, इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेल्ट भी है तो बेल्ट से फिटिंग आ जाती है, प्रॉपर फिटिंग आती है बेल्ट से हमारी। और इस तरह तो अभी 34 साइज है, इसीलिए हम इसको 1/2 इंच ले रहे हैं। इसको भी हम 2.5 इंच लेंगे और इस टाइप से ट्रायंगल टाइप शेप बना लेंगे। जैसे एक ट्रायंगल टाइप ये दिख रहा है। अब यहाँ से भी 1.5 इंच पर हम एक मार्किंग करेंगे और इस टक्स को भी हम यहाँ तक मिलाएंगे, ठीक है। इस तरह से एक टक्स यहाँ पर लगा लेंगे। ये 3 टक्स हो गए हमारे। इस टाइप से अब एक टक्स हम आर्म होल में लेंगे। ये टक्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हमारे विंकल्स जाते हैं। ये टक्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी लेंथ ऊपर से 5.5 इंच पर ली जाती है, ये याद रखिएगा। इसकी लेंथ 5.5 इंच पर ली जाती है। और ऊपर से आर्म होल की जगह पर हमें आधा इंच चौड़ाई लेनी है। ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखिएगा कि ऊपर की साइड से हमें 1/2 इंच लेना ज़रूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि इससे ही हमारे आर्म होल में जो झोल आता है ना, आगे की साइड जो रिंकल्स बनते हैं वो इससे नहीं बनेंगे अगर हम इसको 1/2 इंच लेंगे। तो ये टिप्स है, ध्यान रखिएगा इसका। 1/2 इंच लेना कंपलसरी है। मतलब फिर थोड़ा नीचे जाते जाते इसको थोड़ा सा पतला कर दीजिए, मतलब कम कर दीजिए, बट आर्म होल के जगह पर 1/2 इंच लेना ज़रूरी है। इससे हमारे रिंकल्स नहीं आते हैं। ये देख सकते हैं आप, सारे टक्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इनको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि हम दूसरे पल्ले पर भी इसको छाप सकें। इस टाइप से थोड़ा सा थपथपा कर प्रेस कर कर इसे हमें दूसरे साइड पर भी लेना है। इस टाइप से अब इन निशानों को हम डार्क कर लेंगे। इस टाइप से प्रॉपर यहाँ पर आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ टक्स दिखेंगे सारे। ये देखिए, इस टाइप से इनको डार्क कर लीजिए। ये आर्म होल वाले टक्स का विशेष कर ध्यान रखिएगा आप कि इसे 1/2 इंच लेना है आर्म होल की जगह से, ठीक है। ये सारे टक्स हमारे कंप्लीट है। अब हम इन पर स्टिच लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं सारे टक्स रेडी है। बेल्ट भी हमारा रेडी करके रख रखा है हमने। बेल्ट भी अटैच करना बताऊंगी मैं आपको इसी वीडियो में, बने रहिए।
वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने हुक पट्टी लगाना भी बताया है, आई की पट्टी लगाना भी बताया, फ्रंट पार्ट पूरा रेडी करना बताया है कि फ्रंट पार्ट किस तरह से आप रेडी करें। अब हम टक्स लेंगे। सबसे पहले ये मेन टक्स लें 1/2 इंच वाला, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ उतारिए। ये हो गया। अब इस टक्स को जब हम बेल्ट से जोड़ेंगे ना तो इसको थोड़ा सा मोड़ना है, ये ज़रूरी है, इससे हमारी टुक्की दबती नहीं है। अगर आपने वो मोड़ा नहीं ना थोड़ा सा वाला टक्स ऊपर की तरफ, तो फिर टुक्की में चपटापन आ जाएगा। इसीलिए इसको थोड़ा सा मोड़ना ज़रूरी है, मेन टक्स को, बाकी टक्स को नहीं। और बाकी सारे टक्स हम इसी तरह से अब लगा लेंगे इसी तरह, और हाथों हाथ इसकी फिनिशिंग करते जाओ। इसके जो धागे हैं उनको हाथों हाथ काटते जाओ, क्योंकि फिर बाद में कभी कभी अर्जेंट में क्या होता है ना कि ये रह जाते हैं, तो फिर वो हमारी फिनिशिंग प्रॉपर नहीं दिखती है। इसलिए जो भी थ्रेड, मशीन का थ्रेड रह जाता है उसे हैंड टू हैंड कट कर दो, जैसे मैं ये कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से सारे टक्स को हम लगा लेंगे। ये फैब्रिक थोड़ा अलग है, इसमें धागे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। ये इस टाइप से देखिए पफ बन गया है। ठीक है, अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। इस टाइप से हम बेल्ट अटैच करेंगे। ये बेल्ट को मैन रख लीजिए मोबाइल, ये ब्लाउज़ को, फिर उसके बाद इसके ऊपर बेल्ट को रखिए इस तरह से थोड़ा सा राउंड में। फिर इस तरह से उसकी सिलाई करिए आप, इस तरह से उसे एडजस्ट करिए कि वो थोड़ा सा राउंड में आए, जैसे हमारा बेल्ट का शेप थोड़ा सा राउंड में आता है ना, उस तरह से ये राउंड में आए। अब इस टक्स को मैंने बताया था ना आपको, ये जो मेन टक्स है हमारा, इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है, ये ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर आपने इसे नहीं फोल्ड किया तो आपकी टुक्की में चपटापन आ जाएगा। इसीलिए इस पार्ट को ज़रूर आप थोड़ा सा फोल्ड करिए। ठीक है, ये हमारा बेल्ट लग चुका है, एक स्टिच हो चुकी है। ये देखिए बेल्ट हमारा अटैच हो चुका है। ये हमने पार्ट मोड़ भी दिया था, बताया था मैंने आपको, इस टक्स को मोड़ दो, हैंड टू हैंड इसकी फिनिशिंग करते जाओ। अब एक सिलाई बेल्ट के ऊपर की तरफ से भी लगा देंगे इस तरह से, ताकि ये प्रॉपर बेल्ट इसका बैठ जाए। ठीक है, ये बैठ चुका है। अब इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसे भी कट कर दीजिए। अब ये दोनों पल्ले हमारे रेडी है। ठीक है, अब इसका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे आप काट दीजिए। आर्म होल की साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक हो या फिर हुक पट्टी की तरफ से, इसकी पूरी प्रॉपर बराबर फिनिशिंग कीजिए। जैसे आर्म होल में भी थोड़ा सी छटाई की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ये आर्म होल की भी थोड़ी सी छटाई कर दो अगर वो शेप में नहीं है तो। इसी तरह से इस साइड में भी ये बेल्ट का पार्ट थोड़ा बड़ा है तो इसकी भी कटिंग करके इसे बराबर कर दो। हुक पट्टी को भी देख लीजिए, दोनों को ये बराबर है या नहीं। अगर ये एक्स्ट्रा हो तो इनकी भी थोड़ी सी कटिंग कर दीजिए। अब हम ये देख रहे हैं आप, अब ये जो राइट साइड वाला भाग है इधर आई की पट्टी आएगी, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें हुक की पट्टी आएगी। ठीक है, तो अभी हम आई की पट्टी लगाएंगे। आई की पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा ली जाती है और हुक की पट्टी की चौड़ाई कम ली जाती है, क्योंकि हुक की पट्टी को तो हम पीछे की तरफ पलटते हैं और आई की पट्टी की थोड़ी चौड़ाई चाहिए होती है, क्योंकि उसे हम बाहर की तरफ निकालते हैं। इसलिए आई की पट्टी की थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा लीजिए, लगभग 3 इंच इतनी। इसको थोड़ा सा राउंड में ऊपर मोड़ दीजिए ताकि हम इसको पलटें तो फिर फिनिशिंग आ जाए। एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दीजिए।
इस तरह से इसे मोड़िए और फिर सिलाई लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर पर जो टॉप है वहाँ पर इसको पक्का कर लें ताकि ये खुले ना। यहाँ पर पक्का करना ज़रूरी है। मैंने मशीन की लाइट बंद कर दी क्योंकि ये ज़्यादा फ्लैश मार रही थी। इस टाइप से आप आई की पट्टी को सबसे पहले एक स्टिच लगाइए। ठीक है, अब इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दो। जितनी भी इसकी लंबाई एक्स्ट्रा हो उसे कट कर दो और फिर इसको अंदर की तरफ पलटो। ये देखो फिनिशिंग आ गई, हमने पलट दिया तो उसका गले का जॉइंट दब गया। अब इस पर एक सीधी सिलाई लगा दो ताकि वो बैठ जाए। फिर अंदर की तरफ करते हुए उस पल्ले पर एक सिलाई लगा दो। इस टाइप से एक सिलाई लगा दी हमने और अब इसको एक बार और मोड़ दो, थोड़ा बाहर निकालते हुए, 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ये हमारी आई की पट्टी रेडी हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारी आई की पट्टी बन चुकी है। अब हम हुक की पट्टी बनाएंगे। हुक की पट्टी बिल्कुल सिंपल है। 2 इंच की पट्टी लीजिए आप, उसे बिल्कुल डबल फोल्ड कर लो और ऐसी कैसी स्टिच कर दो। उसे डबल फोल्ड करके ही स्टिच हम कर सकते हैं। ठीक है, ये डबल फोल्ड कर ली। इसको ऐसे सीधा रखा, ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोड़ दिया ताकि इसको पलटे हम तो फिनिशिंग आ जाए नेक में। ठीक है, ये हो गया। अब इसे अंदर की तरफ पलट देंगे इस तरह से फिनिशिंग करते हुए। इसको पूरा अंदर की तरफ राउंड कर दें। ये बाहर की तरफ नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि हुक की पट्टी हमारी बाहर की तरफ नहीं दिखती है। बिल्कुल इसे इस तरह से स्टिच कर दो। ठीक, ये आप देख सकते हैं हमारी आई की पट्टी भी ऑलमोस्ट रेडी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है ब्लाउज़ का, जो कि बिल्कुल मैंने आपको टक्स लगाना, बेल्ट लगाना, हुक आई की पट्टी लगाना पूरा बताया है फ्रंट पार्ट। अब कल के वीडियो में मैं आपको इसका बैक पार्ट दिखाऊंगी। इसका बैक पार्ट डिज़ाइनर है। फैब्रिक थोड़ा सल वाला है, इसमें सल बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि साटन का फैब्रिक है। साटन के फैब्रिक में आप कितनी सफाई रखो सल आने ही आने हैं। साटन कपड़ा ही ऐसा होता है, उसमें सल आते ही हैं। देखिए अब ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड